अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट हलीम की रेसिपी लाई हूँ। अगर आपका मेहनत करने का दिल नहीं और आप फटाफट से मज़ेदार सा हलीम खाना चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं होममेड हलीम की, तो वो मैं कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जायका इसका बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले इसमें घी डालना है 1 कप। ऑयल के बजाय अगर आप घी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें डालना है प्याज। एक दरमियानी प्याज मैंने ली थी और उसे मैंने काट लिया है और इसे मैं फ्राई करूँगी। सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना है इसे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें तीनों गोश्त भी डाल सकते हैं। आप मटन, बीफ, चिकन तीनों डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये चिकन से बनाया है। आप चिकन और प्याज को दोनों को मिल के फ्राई करना है। ये थोड़ा सा इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं मसाला डालूँगी। मैं इंस्टेंट हलीम यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये मसाला पाउडर है। जितना भी इसमें मसाला है वो आप सब इसमें डाल दें। ये इंस्टेंट हलीम है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको जो हलीम है वो फटाफट तैयार हो जाएगा। अच्छा, क्वांटिटी क्या रखनी है, आपने आधा किलो गोश्त डालना है और आधा किलो में कोशिश करना है कि तो ज़्यादा गोश्त जो है वो बोनलेस और थोड़ा हड्डी वाला हो। अच्छा, इसे अच्छे से मसाले में भून लेना है और पूरा मसाले का एक पैकेट डालना है, इसमें से रखना नहीं है। ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट रहेगी और इसके ऊपर से भी कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं इंस्टेंट हलीम में एक और पैकेट होता है दालों और गंदम का। इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो देना है। और ये मैंने दालें जो हैं 2 घंटे के लिए भिगो के रखी हुई थी, अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आधा घंटा भी काफ़ी है। और इसके बाद दाल और गोश्त को थोड़ा सा भूनना है। 4 से 5 मिनट इसे भूनना है अच्छे से, ताकि ये फ्राई हो जाए दालें। और फिर उसके बाद इसमें पानी शामिल करना है। जो क्वांटिटी आपको बताई है उस हिसाब से तकरीबन 12 से 13 ग्लास जो हैं, सॉरी 12 से 13 के जो कप हैं वो डालने हैं इसमें। और इसके बाद इसे ढक के रख देना है तकरीबन 3 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे, दरमियान में आप ज़रूर देखते रहिएगा इसे। और ये देखिए, तकरीबन 3 घंटे बाद मैंने इसको मैं हिलाती रही थी बीच बीच पे चम्मच भी। और 3 घंटे बाद देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसका। और अब दालों और गोश्त को यकजान करना है, तो उसके लिए मैं ये वाला जो है वो इस्तेमाल करूँगी। और इससे दाल को अच्छी तरीके से अपने घोटा लगाना है। और ये देखिए, इस तरह से दाल को दबाते जाना है, गोश्त को दबाते जाना है। जो हड्डियां हैं वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगी। 3 घंटे इसको पकाया है तो गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा घोटने के बाद अब क्या करना है, 1 गिलास पानी डालना है। और अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 1 गिलास पानी डाल के आपने तकरीबन हर 4 से 5 मिनट बाद इसे इस तरह से मिक्स करते जाना। और आधा घंटा सिर्फ ये मेहनत करने की वजह से ये देखिए इस फॉर्म में आपका हलीम आ जाएगा, रेशे रेशे हो जाएगा, बहुत गाढ़ा, बहुत थिक, मज़े का। और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे मैं सर्व करती हूँ। अदरक, थोड़ा सा धनिया और लेमन, साथ फ्राई की हुई प्याज डालनी है। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।